नमस्कार, मैं हूं विशाल सिंह और आप जुड़ चुके हैं द न्यूज़ नाउ के साथ। तो जल्द बदलने वाली है सांबा किले की तस्वीर, क्योंकि पिछले कई वर्षों से जो है वो सांबा का जो किला है वो काफ़ी बदहाल स्थिति में था और स्थानीय लोगों द्वारा जो है वो मांग की जा रही थी कि सांबा के इस ऐतिहासिक किले को जो है वो इसका रखरखाव किया जाए, इसका सौंदर्यकरण किया जाए। और पिछले लंबे समय से ये मांग जो है वो लोगों द्वारा की जा रही थी और फ़िलहाल जो है वो अथॉरिटीज़ की तरफ से जो है वो चाहे आर्काइव डिपार्टमेंट हो या फिर एएसआई डिपार्टमेंट हो, तमाम डिपार्टमेंट्स ने जो है वो जॉइंट वेंचर करके जो है अब इसको टूरिज़्म डिपार्टमेंट की मदद से जो है वो इसका ब्यूटिफिकेशन का काम काज जो है वो दोबारा से शुरू करने की कोशिश की है। और पिछले कुछ दिनों से जो है वो सांबा किले का जो है वो रेनोवेशन और इसकी ब्यूटिफिकेशन के काम काज जो है वो शुरू हो गया है और ऐसा बताया जा रहा है कि लगभग 1 करोड़ रुपए की धनराशि जो है वो सांबा किले के जो रेनोवेशन के लिए है और इसकी जो रखरखाव के लिए है वो जारी की गई है। और इसको लेकर जो है वो लोग जो हैं उस पर खुशी जाहिर कर रहे हैं और उनका कहना है कि हालांकि 1 करोड़ रुपया जो है वो सांबा किले के लिए काफ़ी नहीं है, इससे अधिक अगर धनराशि होती तो सांबा किले का जो जीर्णोद्धार था वो सही तरीके से हो सकता है। तो हम इस वक्त सांबा किले में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ये वही पुराना सांबा का ऐतिहासिक किला है और इसी किले में जो है वो अब कामकाज जो है वो शुरू हो गया है और जल्द सांबा के इस ऐतिहासिक किले की जो है वो तस्वीर बदलने वाली है और आने वाले दिनों में जो है वो एक अच्छा एक हॉटस्पॉट एरिया बन सकता है। यहाँ लोग घूमने आ सकते हैं, इस किले का जो इतिहास जानने आ सकते हैं। और इस सब पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ सांबा के कुछ बुद्धिजीवी लोग हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा, ये स्थानीय युवा हैं यहाँ के लकी सिंह। मैं इनसे जानूंगा कि सांबा किले का जो है वो ब्यूटिफिकेशन का कह लें या रेनोवेशन कह लें, इसका काम शुरू हो गया, कैसे देख रहे हैं आप इसको? सर, ये तो सांबा के सभी नौजवान, हमारे बुजुर्ग जितने भी पुराने हैं, उनकी कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर है सांबा के लोगों के लिए। क्योंकि सर आपको पता है, जैसे सांबा में लोकल पहले बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जो जहाँ से निकल के जैसे नंदनी में चले गए, कहीं पे चले गए, और जहाँ पे जो कामकाज था कहीं ना कहीं ठप पड़ा हुआ था। लेकिन अभी कहीं ना कहीं दुकानदार भाइयों को भी कहीं ना कहीं ये आस आई है कि जो हरी सिंह चौक है सांबा का है, तो जहाँ पे एक बहुत ही खुशी की लहर है कि अगर ये एक अच्छे तरीके से यहाँ पे इसको किले को बनाया जाएगा तो नेचुरली ये जो भी लोग टूरिस्ट जैसे मानसर के लिए निकलते हैं, या जम्मू के लिए निकलते हैं, या कश्मीर के लिए निकलते हैं, तो अगर जहाँ पे एक अच्छे तरीके से अच्छे तरीके से मतलब इस किले को अगर बनाया जाएगा तो सबसे पहले जो टूरिस्ट होगा वो सांबा आके रुकेगा और उनको इस किले का इतिहास पता चलेगा कि डोगरों के जो राजा थे वो किस मतलब उन्होंने क्या क्या जंगें लड़ी हैं या कैसे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ पे एक म्यूज़ियम तरीका बनाया जाए जहाँ पे राजाओं के जो पोशाक वगैरह है, तलवारें हैं, जो कुछ भी है वो चीज़ें जहाँ पे रखी जाए। और उसके अलावा हम चाहते हैं कि जैसे कि जहाँ पे एक अच्छे तरीके से मतलब वाटरफॉल वगैरह बनाए जाए, जहाँ पे एक अच्छे तरीके से गार्डन वगैरह बनाया जाए, ताकि लोग जो हैं वो जहाँ पे आके देखें कि जो राजे महाराजाओं की हिस्ट्री है वो भी देखें और जहाँ की जो ब्यूटी है उसे भी मतलब कहीं ना कहीं इसको देखने के लिए आ गए हैं। जी, तो मतलब अब ये जो 1 करोड़ रुपया जो इस पे लगाया जाएगा उससे उम्मीद है कि ये किला अब जो है वो दोबारा से अपने पुरानी तस्वीर में आएगा। सर मैं आपको बता दूं, सिर्फ 1 करोड़ से काम नहीं चलेगा। कम से कम भी अगर इस किले को एक अच्छे तरीके से मतलब जम्मू कश्मीर का अगर एक बेस्ट किला दिखाना है कि आप टूरिस्ट प्लेस अगर बनाना चाहते हो तो कम से कम मिनिमम यहाँ पे 10 करोड़ की जो लागत है, कम से कम मैं बता रहा हूँ कि 10 करोड़ यहाँ पे चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरुआत की गई है। अगर 1 करोड़ की जो लागत है, जो मार्च महीने तक का टेंडर है, हम चाहते हैं कि डिपार्टमेंट सिर्फ 1 करोड़ देने के बाद ऐसा ना हो कि जैसे पहले भी 4 साल 5 साल किसी ने यहाँ पे डिपार्टमेंट ने पैसा नहीं दिया। हम चाहते हैं अगर इस साल अगर 1 करोड़ रुपया आया तो आने वाले नेक्स्ट ईयर में भी जहाँ से मिनिमम 3 से 5 करोड़ रुपया और आए, उसके बाद मतलब हर साल यहाँ पे जो पैसा वो लॉट होता रहे, ताकि डेवलपमेंट रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यूली चलनी रही है और आने वाले इतिहास में जो सांबा के लोग हैं उनको पता चले कि ये हिस्ट्री क्या और यहाँ की। बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पे और फंड्स की ज़रूरत है और तभी जो है वो सांबा का सही जो किला है वो सही माने में डेवलप हो पाएगा। हमारे साथ एक और वरिष्ठ नागरिक हैं, बुद्धिजीवी हैं, कैप्टन इंदर सिंह जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सांबा का किला काफ़ी देर से जो है वो नेगलेक्टेड रहा है, अब फिर कोशिश की जा रही है कि इसको जो है वो एक नई तस्वीर जो बनाकर इसको उभारा जाए, कैसे देख रहे हैं आप इसको? वैसे जो अभी 1 करोड़ रुपया जो मिला है टूरिज़्म डिपार्टमेंट को इसको मेंटेन करने के लिए, बड़ी खुशी की बात है। बहुत देर से यहाँ पर काम बंद था, पैसा नहीं था
और उससे पहले पैसा लगा है, ऐसी बात नहीं है कि पैसा नहीं लगा है, लेकिन जितना पैसा इस की मेंटेनेंस के लिए चाहिए उतना पैसा नहीं मिला है। अभी मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि जहाँ पर इसका पूरा जो एस्टीमेट बनाया था डीसी शीतल नंदा के टाइम पर, उसका 7 करोड़ और 21 लाख रुपए का एस्टीमेट बना था इसका पूरा मेंटेनेंस करने के लिए, और वो जो है उसका पैसा जो है टूरिज़्म डिपार्टमेंट ने कोई रिलीज़ नहीं किया। और उसके बाद उसका रिमाइंडर भी जब सुषमा चौहान डीसी थी तब भी दिया गया, लेकिन पैसा फिर भी नहीं आया। लेकिन अभी बड़ी खुशी की बात है कि अभी 1 करोड़ रुपया आया है, तो हमें उम्मीद है कि इस किले का जो आन बान शान है वो आगे ठीक हो जाएगी, और लोगों को ये देखने के लिए भी दूर से या अंदर से भी आकर के देखने के लिए ये अच्छा खूबसूरत लगना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक इस किले को बड़ा अच्छी तरीके से मेंटेन था, क्योंकि जहाँ पर अंदर हाई स्कूल था, तहसील थी, तो ट्रेजरी थी, तो ये सारा डिपार्टमेंट इधर इसी किले के अंदर थे, जिसकी वजह से ये पूरा मेंटेन था और अच्छा लगता था। उसके बाद इधर हायर सेकेंडरी स्कूल भी बनाया, लेकिन उसके बाद ये बिल्कुल मेंटेन नहीं रहा, और इसके ऊपर छत के ऊपर पूरे बड़े बड़े दरख्त पैदा हो गए हैं, दीवारों में दरख्त पैदा हो गए हैं, तो उसकी वजह से ये पूरा जो है किला नुक्स इसमें काफ़ी दीवारें वगैरह और छत वगैरह गिर सकते हैं। तो ये हमारी यही सरकार से दरख्वास्त है कि किले को ये हमारी डोगरों की धरोहर है और इसको ठीक से बना कर रखा जाए, ताकि यहाँ जो टूरिज़्म वाले या कोई दूसरे लोग यहाँ आते हैं घूमने के लिए, तो उनको वो सांबा किले में भी आएँ, और उसके अंदर जो प्रोजेक्ट में 150 फुट ऊंचा फ्लैग लगाने के लिए बनाया गया था एस्टीमेट, वो भी इधर लगना चाहिए, ताकि जहाँ पर हमारा हिंदुस्तान का जो फ्लैग जो है इंडियन फ्लैग है वो पाकिस्तान को या उधर से दिखाई देना चाहिए। और मैं यही चाहता हूँ कि इसको जल्दी से जल्दी इसको मेंटेन किया जाए, बाहर से भी अच्छा लगे, अंदर से भी अच्छा लगे ये किला, और इसकी खूबसूरती बढ़े। मैं यहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत जी। तो ये थे कैप्टन इंदर सिंह जी, और कुछ स्थानीय युवा भी थे जिन्होंने बताया है कि स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है कि सांबा किले के जो है रेनोवेशन के लिए या रखरखाव के लिए जो है वो 1 करोड़ रुपया जारी किया गया, और इसमें टूरिज़्म विभाग जो है वो अपना काम इनिशिएट कर रहा है, और इसके लिए जो है वो कामकाज शुरू भी कर दिया गया है। और फ़िलहाल किले में जो है वो साफ़ सफाई की जो है वो कार्रवाई चल रही है, और जल्द आने वाले दिनों में जो है तमाम तरह की जो रिपेयर्स हैं इस किले में की जाएंगी, और इसकी डेडलाइन जो है वो 2023 के मार्च महीने तक है। और ऐसी उम्मीद है कि आने वाले 3 से 4 महीनों के भीतर इस किले की काया जो है वो पलट सकती है, और लोग जो हैं इसको लेकर काफ़ी खुश हैं। और उनका कहना है कि अथॉरिटीज़ को चाहिए कि ये जो अमाउंट अभी जारी किया गया है वो शायद काफ़ी नहीं होगा, और कुछ और अमाउंट जारी करने की ज़रूरत है, ताकि सांबा का ये जो ऐतिहासिक किला है, जो डोगरों की एक धरोहर है, ये सही तरीके से डेवलप हो सके और एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट के तौर पे जो है वो विख्यात हो, ताकि यहाँ पर लोग आएँ और इस जो धरोहर है यहाँ पर इसके इतिहास का और डोगरों की जो विरासत है उसके बारे में जान सके। सांबा से विशाल सिंह, द न्यूज़ नाउ।